एक लालची, एक पाखंडी एक दरगाह है, उसका ये खादिम, उसके इरादे आपने देख लिए, उसकी नीयत में खोट। हम उससे भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो हमसे बात करे, लेकिन आप सोचिए वो क्या क्या कर रहा है। और दूसरी बात कि वो उस पीर को भी बदनाम कर रहा है जिस पीर से शायद कई लोगों की आस्था जुड़ी हो, कई लोग वहां पर बड़े भाव के साथ जाते हैं, और जहां पर ये खादिम बनकर बैठा है, खिदमत करता है। अब सोचिए, यहाँ हर तरह के डील की बात वो कर रहा है, हथियारों की, बॉर्डर पर यानी पाकिस्तान बॉर्डर से हथियारों की सप्लाई का भी काम ये करवा देगा। कैसी कैसी बातों पर ये अपना एतबार जता रहा है, भरोसा दे रहा है कि ये काम हो जाएगा। हर तरह के इलीगल काम पे सोचिए कि अगर दरगाह में बैठे ऐसे नीयत के लोग होंगे तो किसी को शरण देना, किसी आतंकी को अपने पास शरण देना, इनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। पैसे पे कुछ भी कर लेंगे, और लोगों की आस्था और भरोसा तो बहुत दूर की बात हो गई। अनिल, मैं आपसे ये रिएक्शन बहुत ज़रूरी है समझना कि बताइए, आप सारे पॉइंट्स जो कह रहे थे एक भी लीगल नहीं था। आपकी परेशानी ऐसी नहीं थी कि बहुत जेन्युइन हो, ये नाजायज़ थे। और आप कई बार उस शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि हराम का काम है, ये हराम का काम, लेकिन फिर भी वो अपने लालच में इस कदर खोया हुआ था कि आपके साथ तो स्कूटी लेने चला गया। रोहित, ये जो यात्रा थी ना हमारी गाड़ी से स्कूटी के शोरूम तक की, आप यकीन मानिए बड़ी दिलचस्प यात्रा थी ये। इससे हमें एक तो दर्शकों को बड़ा सीखने का मौका मिलेगा इसे सुन के कि क्या क्या होता। अब आप सोचिए, जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, हमने कहा हमारी चोरी की गाड़ियाँ 18 गाड़ी आई और 18 की 18 बिक गई, और सबका एडवांस भी आ गया। उन्होंने उस काम पे एक शब्द इस्तेमाल किया था, बहुत बढ़िया। उसके बाद जब हम गाड़ी में और आगे बढ़े तो हमने कहा अब हम और बढ़ना चाहते हैं, हम देखना चाहते थे कि मतलब कहाँ तक इनकी लिमिट है। इनकी कोई लिमिट नहीं है दावों की, लालच बहुत बड़ी है, बहुत तगड़ा लालच। जब स्कूटी लेने जा रहे थे तो रोहित, इन्होंने हमसे, जब हमने इनसे कहा कि AK-47, आप सोचिए आम आदमी सुन ले तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे रोहित, अगर आम आदमी AK-47 के बारे में सुन ले। हमने कहा हम उसको भी सप्लाई करते हैं, उसके लिए पाकिस्तान और नेपाल का बॉर्डर खुलवा दो। रोहित सोच देखो, एक जाहिल से जाहिल आदमी भी जब ये बात सुनेगा ना, अगर इनकी जगह कोई और व्यक्ति होता, गाड़ी वहीं रुकवा के वहीं उतर जाता। जब हम पाकिस्तान और नेपाल तक की बात करने लगे, लेकिन लालच इनके सर पर इतना हावी था ना, उसकी भी उन्होंने हाँ कर दी और कहा मैंने पुलिस भी बांध दी। इन्होंने दावा ये भी किया कि इन्होंने पुलिस को भी बांध दिया, अब वो हमारे किसी काम में आगे नहीं आएगी। रोहित सोच के देखो, वो जिसकी खिदमत कर रहा है खादिम, जिस दरगाह की खिदमत कर रहा है, उसने कहा ये बाबा की ड्यूटी है, ये सब काम बाबा करवा रहे हैं। सोचो, वो कहते हैं ना हम सेवा करते हैं, उसने अपने काम के लिए बाबा को किस तरीके से सहारा बनाया हुआ है। वो बता रहा है कि हमने बाबा की ड्यूटी लगा दी, जैसे बाबा उनके नौकर हो। मैं तो जानता नहीं कि मतलब वो कौन है, लेकिन उन्होंने उनकी ड्यूटी लगा दी कि बाबा। परियों की इस ज़माने में जब देश चांद पर पहुंच रहा, हमारे देश ने और पूरी दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, बिना ड्राइवर की कारें चलने लगी, इतने बड़े बड़े इन्वेंशन हो गए, इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उस ज़माने में बात कर रहा परियों की। और उसने जब एक्सप्लेन करा था ना, हम उन बातों को सुनवा नहीं सकते जिन बातों को उसने एक्सप्लेन करा, बड़ी अश्लील बात है। नहीं, बहुत बातें परियां कैसी होती हैं, कैसी, बड़ा अश्लील बात है। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, उनकी भावनाओं को, तो कई सारे शब्दों को आपको हटाना भी पड़ा है, लेकिन अब जो तस्वीर आ गई ना, वो बताने को काफ़ी है कि इसकी मंशा क्या है, इसके इरादे क्या है, ये पैसों के लिए कुछ भी कैसे कर सकता है। सोचिए, सरहद को लांघने में भी, और सरहद पार से कोई गैर कानूनी काम अगर हो, उसको कम से कम एक हिंदुस्तानी देश का एक नागरिक इसको लेकर तो पहले अलर्ट हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ने उसके लिए भी मना कर दिया। एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए सर, अब आगे क्या करने वाले हैं? मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, प्रमाण हमने दे दिया। ये देशद्रोही लोग हैं, और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना इसके लिए पुलिस कमिश्नर से मिलेगी, और हम मांग करें कि ऐसे इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और इसको जितनी भी कड़ी सज़ा हो सकती है उसको दी जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। ये बहुत ही गंभीर मामला है कि एक धार्मिक स्थल का आड़ लेकर के वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है कि इनके लिए तो वो काम अवैध थे, कि जिनको ये हराम बोल रहे थे, लेकिन उसके लिए हराम नहीं था वो काम, वो सबके लिए जायज़ ही था, जायज़ बता रहा था। उसके चेहरे से, हाव भाव से, बातचीत से ऐसा लग रहा है कि उसकी नज़र में ये काम गिरी जी गलत बिल्कुल, और इसलिए हमने कहा ना कि हर हराम काम को, हमारी टीम ने बार बार ये कहा कि ये काम हराम है, लेकिन फिर भी वो दरगाह का बैठा खादिम हर काम को करने को तैयार हो गया।
इस पे ज़रा हम इस्लाम के जानकार से भी जुड़ रहे हैं और वो भी हमें बताएंगे, लेकिन हम आपको एक अगली तस्वीर दिखाते हैं और ये तस्वीर आपको उसके और मंशों के करीब लेकर जाएगा, क्योंकि गैरकानूनी कार्यों में साथ देने को तैयार नोएडा की दरगाह के खादिम का एक एक सच अभी तक आप देख चुके हैं आप कि कैसे बाबा अवैध हथियार, ड्रग्स, यहाँ तक कि चोरी की गाड़ियाँ बेचने के कारोबार में तरक्की दिलवाने को तैयार है। और इन सब कार्यों में उनके बदले खादिम ने स्कूटी दिलाने और होटल में डांस शो, ये भी सुनिएगा, डांस शो देखने की डिमांड की। और भी कई नाजायज़ डिमांड थे। जब हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नसीम को स्कूटी खरीदवाने पहुंचे और क्या क्या हुआ वो देख लीजिए। नोएडा की दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम के सारे राज खुफिया कैमरे में कैद होने के बाद हम उन्हें लेकर पहुंचे स्कूटी के इस शोरूम में, जहां वो अपनी पसंद की स्कूटी देखने लगे। सेकंड टॉप लेना है, टॉप मॉडल लेना है? टॉप मॉडल लेना है या ये वाला ठीक है? गैस से ऊपर वाला लेना ठीक है, है? ठीक है। इलेक्ट्रिकल लेनी है या पेट्रोल वाली लेनी है? ये कौन सी है? ये पेट्रोल है। ये इलेक्ट्रिकल लेनी है, बताओ। जो बिजली से चार्ज होती है, ये जो बिजली वाली चार्ज वाली लेनी है या पेट्रोल वाली लेनी है? चार्ज वाली कौन सी? ठीक है गुरु जी, बताओ कौन सी, इलेक्ट्रिकल वाली लोगे कि कौन सी लोगे, बताओ। इसमें तो ये रंग अच्छा लग रहा है। तो आप बता दो इलेक्ट्रिकल लेनी है कि नॉन इलेक्ट्रिकल लेनी है, तो बताओ। नहीं, ये भी ठीक रहेगी, ये दे दे। जैसे ही दरगाह के खादिम ने स्कूटी पसंद की, हमने उन्हें बताया कि जिस ब्रांड की स्कूटी वो पसंद कर रहे हैं वो ठीक नहीं, उन्हें इससे बेहतर गुणवत्ता वाली स्कूटी लेनी चाहिए। और मौलाना नसीम भी हमारे इस झांसे में आ गए, लिहाजा हम दूसरे शोरूम की तरफ निकल पड़े। इस बीच दरगाह के खादिम को हमारी टीम ने कार में फिर से कुरेदना शुरू किया। ये मेरे गुरु भी हैं, ये मेरे मित्र भी हैं। गुरुजी ने जो वो खाने वाली बात कही थी, वो इतनी जबरदस्त कही थी, भाई साहब मैं गुरुजी का कायल हूँ। क्या होता है गुरुजी खाना है? अच्छा, लोकल भाषा में कहते होंगे आपकी है खाना। क्या होता है खाना वैसे, अगर सही भाषा में बोला जाए, मेरी भाषा में बोला जाए तो? वही है गुरुजी। आप बता दो कब खानी, बता दो आप उस दिन देख लेंगे, चल परसों पहले दिन में देख लेते हैं। ठीक है गुरुजी, पहले एक स्कूटी ले देना, उसके बाद तो यार एक काम और ये तो पूछो। अच्छा, मतलब ये नहीं पूछो नहीं है कहाँ वाली की बताओ गुरुजी, कहाँ की? बता दूंगा तुमको फिर जब। नहीं बता दो, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। मैं तो देखो जी वादे का पक्का आदमी, आपसे कहता संडे को आऊँगा तो संडे को आ गया। अब बता दो कब आना है और कहाँ का चाहिए, मैं सारे मेरे माइंड में फिट हो जाती हैं सब चीज़ें, उसी हिसाब से करूँगा। बताओ होटल 5 स्टार बुक करवा दें? होटल 5 स्टार की? चलो संडे में देख लेते हैं। नेक्स्ट संडे तो कौन सी, कहाँ की बुलाऊँ बताओ? कहीं भी बुला देना। 5 स्टार होटल में तो ऐसे सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो आपने सुना एक दरगाह का खादिम किस स्तर की बातें कर रहा है और उसके शौक क्या क्या हैं। ये शख्स होटल में डांस शो देखने की भी डिमांड करता खुफिया कैमरे में कैद हुआ। होटल में क्या क्या व्यवस्था करवा दूं गुरुजी? होटल में क्या क्या व्यवस्था चाहिए बता दो। देखो होटल में तो ये एक मुर्गा वगैरह ही चलना चाहिए बस। 5 स्टार होटल में तो ऐसे सारी व्यवस्थाएं होती हैं। डांस शो भी दिखवा दो। डांस डांस भी होता है आपके कमरे में होगा सिर्फ डांस शो? अच्छा, बोलो। चलो डांस भी करवा देंगे। जो आप करवाओगे हम तो आपकी नहीं, आप जेल है। हमने मौलाना नसीम से उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया और एक बार फिर उनसे परियों के बारे में सवाल किया। हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर परियां और जिन्न कैसे लोगों की परेशानियां दूर करने का काम करते हैं। गुरुजी एक बात वैसे जानना चाह रहा हूँ, तो ये जो हूर होती हैं, ये जो हूर कहते हैं ना गुरुजी, परी कहते हैं? अच्छा परी, तो ये गुरुजी ये जो परी होती हैं तो मतलब बड़ी बड़ी होती होंगी, ये उड़ के जाती हैं गुरुजी? हाँ, हैं? कैसे जाती हैं? देख से थोड़ी जाती है। अच्छा, दिखते नहीं है तो आपको अंदाजा तो हो जाता होगा कि अब आई हुई है? हाँ, हैं? चली जाती है। जब जाती है मतलब जब पता पड़ जाती है कि हाँ चली, कितना काम करिए। अच्छा, तो फिर आपको आके इशारा करती हैं ये परियां? हाँ, बाबा को कह देती हैं, कहते अपने चेले से होगा काम तुम्हारा। परियां तो गुरुजी बाबा पे कितनी परियां होंगी, मतलब बहुत अंदाजा? बहुत 100-200 ढेर का ढेर है। अच्छा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली होती है तो बाबा आपको बता देते होंगे?
कोई आपके खिलाफ साथ देते हैं मेरे, अच्छा जी, वहीं पहुँचते हैं। कोई आपके खिलाफ साजिश षड्यंत्र कर रहा हो तो सब बाबा- पता चल जाता है। लेकिन ऐसा दावा करने वाले दरगाह के खादिम को उस खुफिया कैमरे के बारे में पता नहीं चला जिनमें उनकी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही थी और जिसके जरिए उनका हर राज देश के सामने आने वाला था। बहरहाल स्कूटी के नए शोरूम जाने से पहले हमारी टीम ने मौलाना नसीम से अपना आधार कार्ड दरगाह से ले लेने की गुजारिश की और इस बात के लिए वो मान भी गए। गुरुजी 10-15 मिनट लगेंगे आधार कार्ड में, तो पैसे भी निकाल के ले आते, फिर एक साथ उसे लेके आएंगे, हम करें काम। क्यों पेमेंट तो तुम भैया एक जना निकाल लो, क्या हो गया? एक जना तो मेरे पास चलना, रहो। अगर इनका ब्लॉक हो गया तो मैं निकाल लूँगा। तो मैं आपको दे दे रहा हूँ, निकाल के ले आओ, ठीक है? पैसे निकाल के ला 10 मिनट। इस तरह एटीएम से पैसे निकालने के बहाने हमारी टीम ने मोहम्मद नसीम से पीछा छुड़ाया। इस मिशन में हमारा काम पूरा हो चुका था। नोएडा की दरगाह के खादिम का हर सच खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था और इसी के साथ दरगाह में आस्था के नाम पर फैलाए जा रहे अंधविश्वास और मजहब के नाम पर चलाए जा रहे कारोबार का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ। सोचे कितना लालच भरा पड़ा था। और गाड़ी पे जब ये स्कूटी देखने गया, स्कूटी की डिमांड जब इसकी पूरी होनी थी, ये उसको लग रहा था स्कूटी मिलने वाला है, उस वक्त वो गाड़ी पे महिलाओं को लेकर अपने इरादों को ये जाहिर कर रहा था। और हमारे रिपोर्टर ने जब आखिरी शॉट दिखाया है जिस समय उसको दरगाह पर छोड़ा है, वहाँ महिलाएं बैठी हुई थी, यानी वो महिलाएं थी जो वहाँ आती हैं आस्था के साथ, भाव के साथ। सोचिए कि उसकी नज़र, वो वहाँ का खादिम, उसकी नज़र कितनी गंदी है, उसके इरादे क्या हैं। लेकिन हम उस मौलाना से लगातार कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की, ताकि उसको सबके सामने उसके इरादों के बारे में हम पूछें, क्योंकि अब तक तो वो खुफिया कैमरे के बारे में अनजान था, लेकिन आज उसके इरादे सबके सामने हैं। और आज उसके इरादों को लेकर वो भ्रम की स्थिति सबके जहन से दूर होनी चाहिए, जहाँ पे उस भ्रम के साथ लोग इसके पास पहुँचते थे और अपनी परेशानियों को दूर करने की बातें करते थे। ये मज़ार को भी बदनाम कर रहा है। हमारे साथ शेख अलीमुद्दीन साहब जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अलीमुद्दीन साहब, आप देर से आए, मैं इसको छोटा सा समरी आपको दे देता हूँ। यह अवैध हथियारों के सप्लाई में मदद करता है जिन जिन्नात से। ये सरहद पार पाकिस्तान, नेपाल, वहाँ से भी सप्लाई के लिए इरादे बता देता है। ये पुलिस के दिमाग को भी घुमा देगा, वशीकरण कर देगा। ये एक चोरी के कार के बिजनेस को बढ़ावा देगा। बदले में इसे पैसा चाहिए, जिन जिन्नात और परियां इसके पास रहती है। बदले में इसे होटल में डांस शो देखना है लड़कियों के, बदले में इसे लड़कियों के साथ समय गुजारना है। ये दरगाह का खादिम है। ऐसा होता है क्या? ये पाखंड है, ना तो ये मौलवी है ना खातिम है। देख लीजिए, हर कोई शख्स अगर दाढ़ी रख ले, टोपी रख ले, मेरी तरह का होलिया बना ले और फिर अपना आप को कहे मैं मौलवी हूँ, ये गलत है। लेकिन वो तो दरगाह में बैठ रहा है ना, ये दरगाह में पता नहीं, ये कर रहा दरगाह है कौन ना? सी है, कहाँ है? ये हरे भरे हरे शाह भरे- है, तकरीबन 400 साल पुरानी दरगाह है। हाँ, हरे भरे शाह तो हमारे यहाँ दिल्ली में है। नोएडा। नहीं, तो ये उन्हीं का है, 400 साल हाँ, पुरानी उन्होंने ये दावा कह रहा है, हो सकता है हो, लेकिन ये ना कोई खादिम है वहाँ, ना कोई ये मौलवी है, ना कोई तांत्रिक है। और अच्छा, एक इस्लाम सेकंड अलीमुद्दीन जी, ऐसा जुड़ गए मोहम्मद नसीम जुड़ चुके हैं। नसीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। नसीम जी, मैं अनिल बोल रहा हूँ। आपको याद होगा, हम थोड़ी देर में आने वाले हैं। वो स्कूटी खरीदनी है वो ना आपको? स्कूटी लेनी है ना, तो मैं हम वही थोड़ी शोरूम देर से में बोल रहा हूँ, आने वाले स्कूटी हैं। के शोरूम से। और हम वही शोरूम पर आ गए, अभी लेने आपको गाड़ी भेज रहा हूँ। कौन सा कलर पसंद करवाना है? रंग कौन से रंग की? अरे मैं तो कोई से ले लूंगा, मुझे तो कोई से दिलाते हैं। नहीं, रंग तो बता दो, क्योंकि यहाँ पे बुक करानी है ना, अभी करानी है। कौन सा रंग चाहिए? तो जौन सा रंग दे दोगे, मैं तो वाई रंग के ले लूंगा। हरी दिला दो, आपको पता है नसीम, सफेद दिला दो। अच्छा, वो इसके बाद कौन से होटल में ले चलना है आपको? और डांस किस होटल में करवाना है? अरे मैं अभी होटल में नहीं जा रहा, अभी तो मुझे तुम खाली स्कूटी दिलाओ बताइए। अच्छा, स्कूटी दिला देते हैं। नसीम जी, आपको पता है कि आप इस वक्त देश के सबसे प्रतिष्ठित चैनल न्यूज नेशन पर लाइव आ रहे हैं। पूरी दुनिया आपको देख रही है। हाँ।
और जो आपने कहा था ना पाकिस्तान का बॉर्डर खुलवा देंगे, AK-47 का कारोबार चलवा देंगे, ड्रग्स का कारोबार चलवा देंगे, ये पूरी देश की जनता ने सुन लिया है, सुन रही है साथ के साथ, और साथ में नोएडा पुलिस भी सुन रही है। अच्छा जी। और मेरे साथ बड़े धर्मगुरु बैठे हैं, उन्होंने भी सुन लिया है। उन्होंने तो वादा किया है, कल जाके पुलिस कमिश्नर से मिल रहे हैं और ये ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को दे रहे हैं कि ऐसे लोग खुले ना घूमे। अच्छा जी। जी, अब कुछ कहना चाहेंगे, प्लीज बताएं। अब कुछ कहना चाहेंगे, फोन मत काटिएगा, नहीं तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। अपनी जो सफाई देना चाहें आप दे सकते हैं। अच्छा जी। जी बोलिए बोलिए नसीम साहब, बोलिए बोलिए। अभी तक तो आप बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आवाज बंद हो गई आपकी। गाड़ी पे बैठ के स्कूटी खरीदने जब जा रहे थे तो क्या क्या चाहत अपनी थी, परी को लेकर, जिन जिन्नात को लेकर, डांस शो को लेकर, वो सब बता दिया और अभी बोलती बंद हो गई। दरगाह के पीर से आप ये सब काम करवाते हैं ना, सबका हिसाब अब आपको करना होगा। मौलवी साहब बोलिए तो सही। नसीब जी बोलना स्टार्ट कर दिए, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है, और फोन मत काटिएगा नहीं तो परेशानी और बढ़ जाएगी। आपने तो जी बोलिए। देखो ऐसा है कि ये लोग मुझको फंसा रहे हैं आके। सही कह रहे हैं मेरी से कोई, सुनो, मेरी से कोई बातें नहीं हुई, समझ रहे हो नहीं। इन्होंने मुझे मतलब आके दुनिया भर की बातें की, हम तुम्हें ये दिलाएंगे, हम तुमको ये दिलाएंगे, हम तुमको ये दिलाएंगे। और मैंने इनसे बोल दिया था, मैंने भैया मुझे इनको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बोलो। अच्छा हाँ। बात तो सही है। यही मुझे खुद लिए थे फिर रहे हैं। अच्छा, कि आप ये करो, आप ये करो, आप वो करो। मैंने भैया मन की बाबा की सेवा है, बाबा जानते हैं जो कुछ करना, मैं तो कुछ नहीं करता। नसीम साहब, अच्छा सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। आपको तो सब कुछ याद आ गया, तो अपनी आवाज तो पहचानते होंगे ना कि वो नहीं पहचान पाएंगे। अगर अपनी आवाज पहचानते हैं, जरा सुनिए सुनिए, इन लोगों ने सिर्फ बोला अपनी आवाज सुन लीजिए, अपनी आवाज फोन पे बने रहिएगा, अगर फोन काटोगे तो परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। साइकिल टॉप लेना है, टॉप मॉडल लेना है? टॉप मॉडल लेना है या ये वाला ठीक है? गैस से ऊपर वाला लेना ठीक है, है? ठीक है। इलेक्ट्रिकल लेनी है या पेट्रोल वाली लेनी है? ये क्या चाहिए? ये पेट्रोल पेट्रोल है, ये इलेक्ट्रिकल लेनी है, बताओ। जो बिजली से चार्ज होती है, ये जो बिजली वाली चार्ज वाली लेनी है या पेट्रोल वाली लेनी है? चार्ज वाली कौन सी? ठीक है गुरुजी, बताओ कौन सी, इलेक्ट्रिकल वाली लोगे कि कौन सी लोगे, बताओ। सुना यार सुना गुरुजी, AK-47। नसीम साहब, ये आवाज आप ही की थी ना? कौन सी स्कूटी लेनी है, इलेक्ट्रिकल कि पेट्रोल वाली? ये कौन मांग रहा है? अभी सुन लीजिए, सुन लीजिए। अभी पाकिस्तान से अब बॉर्डर पे वो खुलवाने की बात भी कर रहे थे ना, वो भी सुन लीजिए अपनी फोन मत आवाज। काटिएगा, परेशानी बढ़ जाएगी नहीं तो। हथियार सुना गुरुजी, AK-47 सुना, जो बड़ी वाली बंदूक होती है। चलो जो भी है, उसमें बहुत बचत है, उसमें बहुत बचत है, पर उसमें थोड़ा सा रिस्क है। वो रिस्क वो आप है। देख लो, बचत को हम देख लेंगे। चल नहीं रहा। थोड़ा सा और खुलवा दो, खुल तो गया। चलो और क्या है, और दुआ कर बैठ। चलो भाई चिंता ऐसी दुआ करो जो AK-47 धड़ल्ले सभी का, अजी खूब धड़क, और पुलिस पर दौरे को भी ना हो। सब दिखेगी, चिंता मत करो। और गुरुजी एक रिक्वेस्ट हो रहा है, थोड़े बॉर्डर और खुलवा देना। जैसे नेपाल बॉर्डर है ना, मतलब बॉर्डर दुआओं से वो खुलवा देना, ठीक है? जैसे नेपाल बॉर्डर, ये बॉर्डर खुल जाए, मतलब थोड़ा सा काम ओके चल रहा है, बिल्कुल ओके हो गया, लेकिन और थोड़ा सा उसी दिन सेम डे 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में आ जाओगे। बस एक ऐसी मोहम्मद दुआ कर दो। नसीम, अब तक तो मैं खिदमत और खादिम ये सब बता रहा था, अब बता रहा हूँ पाखंडी, और ये पाखंड लोग चलाने वाला। आवाज आ रही है ये ना नसीम जी? पाकिस्तान का बॉर्डर कौन खुलवा रहा है? है जी। ये पाकिस्तान का बॉर्डर कौन खुलवा रहा है? अपनी आवाज पहचाने कि नहीं पहचाने? भैया मैं कहे का बॉर्डर ना खुलवा रहा, ये तो यही बात बना सबसे रहे थे बड़ी कि बात मतलब ये जो है, ये खुलेगा वो खुलेगा, ये जो अभी कह रहे थे ना, हमारा वो चल रहा है। चिंता मत कीजिए, बहुत कुछ खुलने वाला नसीम है। जी अभी आप कह रहे थे ना कि आपको हमने बहला दिया, फुसला दिया। आप दूध पीते बच्चे नहीं है जो हम आपको फिसला दें या बहला दें। आपने पैसों के लालच में, स्कूटी के लालच में, ये जो देशद्रोह की सोच भी रख रहे हैं ना आप, ये सोचिए कितनी खतरनाक है। और आप हमारे लिए पुलिस को बांधना बता रहे थे ना, पुलिस को बांध देंगे। अब अपना इलाज तैयार रखिएगा कि कैसे बांधेंगे, क्योंकि आप देश के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी में अपनी हामी भर रहे हैं। यानी कल को इनके पास कोई पैसा लेकर आए और इनके पास आतंकी आके बोले कि मुझे यहाँ पनाह दे दो, तो ये उसको भी बैठा लेंगे। ये पैसों के लिए आतंकवादी को भी वहां रुकवाएंगे। दरगाह की आड़ में आप ये सब करते हैं? रुकवाते होंगे। मोहम्मद नसीम, आवाज आ रही है? हाँ जी। दरगाह की आड़ में ये सब करते हैं, लोगों को ठगते हैं, नहीं, अवैध हमने काम कोई को भी नहीं- करने की बात करते हैं।
नहीं कोई ठगने वाला आपको बता दूं, न्यूज नेशन खोल लेना, ये जो आपने सब किया है ना, ये वीडियो में कैद है, पूरे खुफिया कैमरे में सब कुछ कैद है, आप चाहकर भी ये नकार नहीं सकते। और इस उम्र में खिदमत करने की बात करते हो आप, और महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखते हो। बहुत शौक है ना आपको नहीं, डांस मैं- देखने का, आपसे पुलिस डांस दिखवाएगी भी और आपसे डांस करवाएगी भी, यकीन मानिएगा। इस उम्र में अगर डांस देखने का शौक है ना आपको, नहीं, मैं तो एक छोटा करने का भी एक शौक छोटा सा रखना। रिएक्शन अलीमुद्दीन जी का मैं चाहता हूं। अलीमुद्दीन और जी फोन मत जरा काटिएगा। बोल दीजिए, क्योंकि ये तो आप खादी नसीम मौलाना- कौन सी दरगाह के सज्जादे हो आप? कहाँ पढ़े हो? ये तंत्र हाँ जी। मंत्र कहाँ सीखा है? कहीं सीखा है? सही सही जवाब दे दो, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। बोलो, हाँ जी, कहाँ पढ़े हो? कहाँ से तालीम हासिल की? ये नोएडा में ही है जी। ना तालीम कहाँ से हासिल की? मकतब वगैरह हाँ जी। मदरसे वगैरह गए हो क्या? हैं जी? मदरसे पढ़ने गए थे क्या? नहीं, मैं तो कहीं पढ़ने नहीं गया जी। कुरान मैं तो शरीफ पढ़ा? अनपढ़ आदमी हूँ मैं तो। फिर क्यों दरगाह पे बैठे हो? क्यों ये ताबीज गंडा कर रहे हो बैठकर? ताबीज देखो गंडा जी, बहुत मैं तो- छोटी बात है। ये तो देश के ताबीज खिलाफ गंडा साजिश से में देश के खिलाफ कर रहे थोड़ी कर हैं। रहा है। ताबीज गंडा तो ये- एक हद तक सोचा जा सकता है कि लोगों की विश्वास AK-47 आस्था होती है, जब लेकिन आप पढ़े लिखे सोचिए नहीं बॉर्डर है, खुलवाने आप की इल्म बात, नहीं AK-47 जानते, की बात, तो ये हरकत ड्रग्स क्यों की बात कर रहे कर हो? रहे हैं, गाड़ी चोरी की बात क्यों कर रहे हैं, इस्लाम को फर्जी बदनाम कॉल कर रहे सेंटर हो? की बात कर रहे हैं। क्यों आप दरगाहों को सोच रहे हैं- बदनाम कर रहे हो जितना भी बैठकर? गलत नहीं, काम अलीमुद्दीन जी, आप मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप माफी मांगने को कहिए, क्योंकि आप इस्लाम के माफी जानकार हैं ना। मांगो, कभी तुम्हारी बख्शिश हो जाए, यहाँ भी और वहाँ भी। नहीं, माफी तो इनको अगर माफी नहीं मांगी तो यहाँ भी मुजरिम कहलाओगे, ऊपर भी मुजरिम कहलाओगे। ना जी, मुझको माफ कर दो जी, मुझ पर गलती होगी जी। मतलब आइंदा करोगे ऐसी हरकत? नहीं, कभी कभी नहीं करूंगा जी ऐसे। क्यों? अब तक बिल्कुल क्यों नहीं करूंगा करी? जी। मुझ पर गलती होगी, मुझे क्षमा कर दिए जी। है समय तो ऊपर वाला करेगा, अल्लाह करेगा। लेकिन अब तक जो ये पाप किया है आपने लोगों को ठगने का, ये वो बंद करो सब। और नहीं जी। कानून भी तो अब अपना काम करेगा। कितने लोगों को ठग नहीं जी, चुके हो मैं नसीम जी? अब आज के बाद में बिल्कुल मैं गलती कान पकड़ता हूँ, तौबा करता हूँ जी। मैं कभी नहीं कहूँगा कभी ऐसे। हाँ, ये काम बिल्कुल बंद कर दो। नहीं, लेकिन ये तो अपना काम बंद करने की बात करें, देखने कौन गया है? शुरुआत में तो मान लेकिन भी नहीं लेकिन रहे थे गिरी साहब ये माफी नहीं जी, मांग लिया, बिल्कुल। स्पष्ट हो गया कि इसके इरादे क्या रहे थे, ये तो प्रूव हो गया ना नहीं, नहीं, कैमरे पे भी, बिल्कुल। और ये प्रूव भी हो गया। अब आप कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे थे, क्या रिक्वेस्ट करने वाले हैं आप? पहले से इस प्रकार के बिल्कुल तौबा करता हूँ जी। मैं कभी मैं कान बहुत ही पकड़ता हूँ जी, गलत काम बिल्कुल है। तौबा करता हूँ। और हम दरगाह की आड़ में ये खिलवाड़ जो चल रहा निश्चित है। रूप अभी तो मान ही नहीं रहे नहीं। थे। निश्चित रूप से हम प्रशासन कभी- से कभी- बात करेंगे और इसके कभी- ऊपर लीजिए, कार्रवाई सुन भी लीजिए, करेंगे। मोहम्मद नसीम, कभी सुन जिंदगी में लीजिए नहीं सुनोगे जी क्या कभी होने ऐसा। वाला है ये आपके साथ, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष बात कर रहे हैं आपसे। और ये आपके खिलाफ जा रहे हैं आपके कंप्लेंट खिलाफ कृष्णा कार्रवाई गिरी जी। करवाएंगे और कमिश्नर से आपने जो कांड वहां पर किए सबका खुलासा भी किया जाएगा। अभी तो केवल देखो एक जी, मैं- स्टोरी निकली है जो देखो जी, मैं रिकॉर्ड की क्षमा गई चाहता हूँ कि मैं है। इसके गल- पहले जो मैं भी जितने भी आप गल- कांड कर गलती चुके हैं वो मानता हूँ सब जी, आपको बिल्कुल। बताने पड़ेंगे। गलती मानता हूँ जी। इन लोगों ने मेरे को फुसलाया था, मैं गलती मानता हूँ जी, बिल्कुल। नहीं, फुसलाया? ऐसे फुसलाया फुसलाया? जाता है आप क्या? पीते दूध पीते बच्चे हो कल क्या? को कोई- फुसलाया? नहीं तो ऐसे तो आप बम देखो जी, बनाने अब का क्या काम सही भी काम करते में होंगे। तो नहीं गए आप? नहीं तो फिर देखो तुमको जी, कोई काफी बहला हो लेगा गया। फुसला ना। सकता है आपसे, आतंकवादी आतंक के काम भी करवा लेगा फुसला के, आप तो फिर वो भी कर देंगे। नहीं जी, मेरे पे गलती होगी मैं जी आपसे बाबू। भी चोरी अरे जब करवाने लेके चलूं, पाकिस्तान का करोगे बॉर्डर क्या? खुलवा रहे हो तो सब काम नहीं। कर सकते हो ना फिर। अभी आप कह रहे हो फुसला दिया, आपको कोई फुसला चलिए सकता अनिल, है? अनिल चलो जी, मेरे पे चलो जी गलती नहीं, होगी। चलो जी नहीं, ये कैजुअल अप्रोच नहीं, अभी चलो आओ जी जी, जाओ नहीं। जी, चलो जी, सुनो जी, करो जी, वो पुलिस सब पूछेगी आपसे। अब आपके खिलाफ कंप्लेन हो रहा है, निश्चिंत होकर आराम से पुलिस सोइए, ऊपर और वाले की जितनी लाठी में उगाही जब आपने यहाँ से की है ना, रोहित, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और लेकिन पीर पुलिस के की नाम लाठी को में बर्बाद बड़ी किया आवाज ना होती इन्होंने, है, पीर के और नाम वो को आवाज इनसे खराब सब किया, खुलवा देगी। पीर के नाम को खराब गलती किया, होगी उसका जी भी मेरे तो पे। हिसाब करेंगे। मैं गलती मान रहा हूँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी कान बात पकड़ है, रहा हूँ, माफी बिल्कुल मांगिए, तौबा- अब कानून अपना काम करेगा। और ये ठगी नहीं, का बिल्कुल दुकान अभी के अभी बिल्कुल तौबा बंद कर रहा हूं। कीजिए, इस ठगी के दुकान को। बहुत बहुत शुक्रिया आप नहीं, सभी बिल्कुल- का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए, सबके आंख को खोलने के लिए शायद ये तस्वीर काफी थी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भरोसा ऊपर वाले पे कीजिए, विश्वास ऊपर वाले पे कीजिए, आप अपना काम कीजिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।